नमस्कार दोस्तों, आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता तो सुनी होगी। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है कि सुल्ला मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर की, गली मोहल्ले ठाकुर, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। दोस्तों, ये कविता तो आपने सुनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के सांकड़ा गांव का वो कुआं, जिसका पानी पीकर बड़े बड़े डकैत हो गए मालामाल। हाँ दोस्तों, बड़े बड़े डकैत भी हो गए मालामाल। इस कुएं का पानी पीकर जैसलमेर के सांकड़ा गांव डकैतों का गांव बना। दोस्तों, आपको बता दूं कि सांकड़ा जो क्षेत्र है वो जोधपुर में अधीन पोखरण के नजदीक पड़ता है। दोस्तों, सांकड़ा गांव का निर्माण 1935 में सावल सिंह ने करवाया था, जो कि जोधपुर के अधीन क्षेत्र आता है। दोस्तों, इसके इतिहास को अगर हम गहराई से देखें तो यहाँ पे काफी डाकुओं का ये गांव रहा है। दोस्तों, डाकू वो लोग थे जो डकैत की दुनिया में अपना पैर जमा रहे थे। दोस्तों, 1935 के आसपास का समय वो समय था जब राजाओं की चलती थी। हाँ दोस्तों, सामंतवादी विचारधाराओं की चलती थी और सामंती लोग इतने सशक्त नहीं थे कि डाकू को कंट्रोल में लिया जा सके। दोस्तों, सांकड़ा गांव में माना जाता है, लोगों का तथ्य है कि इस कुएं का पानी पीकर हर व्यक्ति डाकू बन जाता था। दोस्तों, ओमपुरी का नाम तो आपने सुना ही, ओमपुरी, प्रतापपुरी और अन्य ऐसे कई डाकू हुए जो सांकड़ा क्षेत्र से आते हैं। दोस्तों, संभल के बीहड़ में तो बागी बहुत हुए, लेकिन जैसलमेर के इस धोरों में, जैसलमेर की इस गर्मी में, जैसलमेर के इस रेतीले टीपों में भी डकैतों ने अपना पैर जमाए रखा। उसमें ओमपुरी, प्रतापपुरी, सावल सिंह, अन्य डाकू भी सम्मिलित रहे हैं। करना भी जैसे बहुत से डाकू की यहाँ पे उस समय पुकार और उस समय उनकी चलती थी। दोस्तों, 1935 के आसपास ओमपुरी का भी नाम जज्बातों में था। दोस्तों, कहा जाता है कि ओमपुरी ने ऐसे कई डकैतियां की, चोरियां की और लोगों को लूटने का काम करता था। ओमपुरी की कथाएं राजस्थान की गीतों में भी गाई जाती हैं। बाबा ओमपुरी जैसे काफी गाने निकाले गए जो कि अभी भी लोगों के रेडियो, टीवी और फोन में सुनाए जाते हैं। दोस्तों, ओमपुरी के इतिहास को भी नहीं भूला जा सकता। दोस्तों, कर्णा भील के इतिहास को भी नहीं भूला जा सकता। ये ऐसे डाकू थे जो ऐसे रेतीले धोरों में भी अपनी साप छोड़ गए। इस धोरे रेतीले धोरों में अपनी साप छोड़ गए, एक अपना ही इतिहास रचा कर चले गए। दोस्तों, ऐसे महानायक को, ऐसे कुख्यात डाकुओं को हम कैसे भूल सकते हैं। ओमपुरी के जो जिसा थे उसका नाम प्रतापपुरी था। ओमपुरी बचपन से ही लड़ाकू था और उसने ओमपुरी और लालपुरी दोनों काका भतीजे थे और उन्होंने डकैत की दुनिया में पैर रखा और उनका काम यही होता था, चोरी धाड़ी और लोगों को परेशान करना, लूट मार करना और लूट मार किए हुए जो पैसे होते थे उसको गरीबों में बांट दें। दोस्तों, उनका पैसा हुआ करता था तो इससे उनको खुशी मिलती थी। ओमपुरी भी विख्यात डाकुओं में से रहा है। ओमपुरी की कहानियों और कविताओं में हम ओमपुरी का नाम सुनते हैं। जैसे संभल की बीहड़ में काफी डाकू हुए, जैसे डाकू तोमर डाकू, ऐसे बहुत सारे डाकू हुए, जैसे कि मलखान सिंह हो गया, हमारे
बहुत सारे डाकू जैसे पान सिंह तोमर जैसे महान डाकू रहे हैं, उसी प्रकार थार के इस रेगिस्तान में भी ऐसे काफी डाकुओं ने अपनी सत्ता कायम कर रखी। लेकिन कहा जाता है कि आखिरकार अन्याय का नाश होता है, और अन्याय का नाश इस प्रकार हुआ कि सन 1970 के आसपास इस डाकुओं को पूरी तरह से सरकार द्वारा खदेड़ा गया। दोस्तों, उन सभी और मेन दिक्कत इस बात से थी कि उस समय राजा महाराजाओं की चलती थी, गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं चलती थी। राजा महाराजा और रजवाड़े में ये भी चोरी का जितना भी माल होता था, आधा भाग यानी 50% वो राजा महाराजाओं को देते थे, जिससे उनको संरक्षण मिलता था। और जो पुलिस वगैरह होते थे वो उस टाइम में इतने सक्षम नहीं थे कि उनको कंट्रोल में किया जा सके। फिर भी कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर कांग्रेस सरकार ने उन पर अपनी बंदूक की नोक से उन पर वार किया और डकैतों को कंट्रोल किया, और ओमपुरी और लालपुरी को बंदी बना लिया गया। ओमपुरी तो वही मर गया और लालपुरी को बंदी बनाकर जेल में डाला गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ओमपुरी पर लगभग 21 बार पुलिस की टुकड़ियां जा भिड़ी, और चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार गोली खाई थी, उसी प्रकार ओमपुरी ने अभिमान को जिंदा रखते हुए उसने खुद गोली खा ली और वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लालपुरी को तो सरकार द्वारा और प्रशासन के द्वारा अपने अंडर में ले लिया गया, और अभी भी ओमपुरी की कहानियों को गीतों और कई इतिहासों में गाया जाता है, गीतों में भी गाया जाता है, और लोकल भाषा में ओमपुरी की गाथाओं को आज विख्यात है ओमपुरी की गाथा। इस प्रकार ओमपुरी और प्रतापपुरी और लालपुरी भी बहुत बड़े सांकड़ा के डाकू रहे हैं, उनको भी इतिहास को नहीं भूला जा सकता, और कर्णा भील के इतिहास को भी नहीं भूला जा सकता। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।